जिस पाइपलाइन से पहुंचने वाली गैस यूरोप को चलायमान बनाए रखती है, उसे अमेरिका ने बम लगाकर उड़ाया था। यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका को अपना सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त मानते हैं। उसी अमेरिका ने एक समय पर यूरोप की सांस अटकाने की तैयारी कर ली थी, और ये कहना है दिग्गज अमेरिकी पत्रकार सिमोर हर्श का। उन्होंने इंटरनेट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें दावा ये किया गया है कि पिछले बरस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए विस्फोट के पीछे अमेरिका था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रूस की गैस को यूरोप के देशों तक ले जाती है। विस्फोट के बाद कई दिनों तक सप्लाई बंद करनी पड़ी थी। उस समय विस्फोट का आरोप रूस पर लगाया गया था। कहा यह गया था कि रूस यूरोप को तड़पा देना चाहता है। अब जब हर्ष की रिपोर्ट सामने आई है, रूस ने बंदूक की नली अमेरिका की तरफ घुमा दी है। वो कह रहा है कि अब बोल अमेरिका बोला, रिपोर्ट झूठी है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये भी दिलचस्प है कि दूसरों के खिलाफ साजिश रचने वाले अमेरिका को डेजावू होने लगा है। वैसे जो भी हो, उसे जवाब देना होगा। क्या उसने झगड़ा बढ़ाने के लिए पाइपलाइन में बम लगवाया था? क्या इससे उसका कोई हित सध रहा था? राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में कितनी जानकारी थी? सिमोर हर्ष के आरोप इसलिए भी संगीन है क्योंकि अमेरिकी सरकार अतीत में भी उनकी रिपोर्ट्स को खारिज करती रही है, लेकिन अंत में वही रिपोर्ट सरकार की खटिया भी खड़ी करती हैं। मसलन 1969 में वियतनाम में यूएस आर्मी द्वारा किया गया नरसंहार हो या 2003 में इराक की अबू गरीब जेल में कैदियों पर अमानवीय टॉर्चर, दोनों ही बार हर्ष सही साबित हुए। उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज हम जानेंगे सिमोर हर्ष की रिपोर्ट में और क्या क्या है, रूस और अमेरिका ने इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है और इस रिपोर्ट का रूस यूक्रेन युद्ध पर कितना असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का बुलेटिन दुनियादारी। यूरोप एक ठंडा प्रदेश है। यहाँ के अधिकतर देशों में कई महीने ऐसे होते हैं जब तापमान शून्य से नीचे पहुँच जाता है। घरों को गर्म रखने और दूसरी ज़रूरतों के लिए नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ रूस दुनिया में नेचुरल गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। वो यूरोप की ज़रूरत की पूर्ति करता है। 2021 में रूस यूरोपियन यूनियन के देशों की कुल ज़रूरत का 40% हिस्सा निर्यात करता था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से इसमें कमी आई है। फिर भी यूरोप अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक रूस पर निर्भर है। रूस यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई दो बड़े रूट से करता है। एक है नॉर्थ स्ट्रीम 1 और दूसरा यूक्रेन के रास्ते ज़मीनी पाइपलाइन से। नॉर्थ स्ट्रीम 1 में 51% हिस्सेदारी रूस की सरकारी कंपनी गैसप्रॉम की है। बाकी 49% में यूरोप की दूसरी कंपनियों का हिस्सा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 का पहला चरण 2011 में शुरू हुआ था। इसे कभी फुल कैपेसिटी पर नहीं चलाया गया, जबकि जमीनी पाइपलाइन से गैस सप्लाई के लिए रूस को ट्रांजिट फीस देनी होती है। डर ये भी रहता है कि कोई देश अपने यहाँ से गुजर रही पाइपलाइन का काम रोक दे। इसी को ध्यान में रखकर गैसप्रॉम ने एक और पाइपलाइन तैयार की। इसका नाम रखा गया नॉर्थ स्ट्रीम 2। 85,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर के नीचे बिछाई गई थी। ये रूस को जर्मनी से जोड़ती थी। ये 2021 में ही बनकर तैयार हो गई थी। अंतिम मुहर जर्मनी को लगानी थी, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। नॉर्थ स्ट्रीम 2 को मंजूरी नहीं मिली। ये पाइपलाइन समुद्र में पड़ा धातु का टुकड़ा भर रह गया है। इसे अमेरिका अपनी बड़ी कामयाबी की तरह देखता है। भले ही नई पाइपलाइन पर ताला लगा दिया गया था, नॉर्थ स्ट्रीम 1 का काम बदस्तूर जारी रहा। उसे गैस बहकर यूरोप तक पहुंचती रही। जब कभी इस पाइपलाइन से गैस का फ्लो कम हुआ या इसे मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया, तब यूरोप में हाहाकार मचा। गैस की कीमतें बढ़ी और इसका असर दूसरी चीज़ों की कीमतों पर भी साफ तौर पर पड़ा। आरोप लगे कि रूस जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो यूरोप की जनता को ठंड से मारना चाहता है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश ये आरोप भी लगा रहे थे कि रूस गैस से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल ये बनता था कि रूस सप्लाई में रुकावट क्यों डाल रहा था। इन विरोधाभासों के बीच 26 सितंबर 2022 की तारीख आई। उस रोज नॉर्वे और डेनमार्क ने जानकारी दी कि उनकी सीमा के पास समुद्र में बुलबुले निकल रहे हैं। ये बुलबुले गोलाई में 1 किलोमीटर तक फैले हुए थे। पता चला कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की 4 में से 3 लाइनों को बम लगाकर उड़ा दिया गया है। इसके कारण गैस लीक हो रही है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार बताने में तनिक भी देरी नहीं की। कहा कि रूस इस हमले के जरिए यूरोप पर दबाव डालना चाहता है ताकि वे यूक्रेन की मदद ना करें।
रूस आरोपों से इनकार करता रहा। वो कहता रहा कि हमारे पास पाइपलाइन उड़ाने की कोई वजह नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों और वहाँ की मीडिया ने उनकी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। मीडिया में से रहस्यमयी हमला बताकर टाला जाता रहा। 18 नवंबर को स्वीडिश अधिकारियों ने अपनी जांच की रिपोर्ट पेश की। इसमें सामने आया कि पाइपलाइन को बारूद लगाकर उड़ाया गया था, हालांकि इसमें साजिश करने वाले का नाम नहीं बताया गया था। ये तो हुआ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए अटैक का बैकग्राउंड। आज के दिन ये फिर से चर्चा में क्यों है? जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया, पाइपलाइन पर हुए अटैक में अब एक नई रिपोर्ट बाहर आई है। पुलित्जर अवार्ड जीत चुके सिमोर हर्श ने पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर एक रिपोर्ट छापी है। इसका टाइटल है हाउ अमेरिका टुक आउट द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, यानी अमेरिका ने कैसे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को निशाना बनाया। हर्ष ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना को एक रहस्य बताया था, लेकिन अमेरिका ने समुद्री ऑपरेशन चलाकर पाइपलाइन को तबाह किया था, जिसे अभी तक गुप्त रखा गया था। सिमोर हर्श ने दावा किया है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुई लीक के पीछे अमेरिका था। दावे के मुताबिक उसने इसकी प्लानिंग रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से बहुत पहले कर दी थी और इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखाई थी। हर्ष की रिपोर्ट बहुत लंबी है, आपको वो पढ़ने के लिए उनके ब्लॉग पर जाना होगा। यहाँ पर हम आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देते हैं। ये 2021 के आखिरी महीनों की बात है, जब रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर जमा होने लगी थी। यूक्रेन के साथ युद्ध की आशंका हर बीतते दिन के साथ बलवती होती जा रही थी। बाइडेन को लगा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ स्ट्रीम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इसी वजह से बाइडेन और उनकी टीम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने पर एकमत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ स्ट्रीम को हमेशा ही अमेरिका और रूस विरोधी धड़े के लिए खतरा माना जाता था। इसको चलाने वाली कंपनी नॉर्थ स्ट्रीम एजी की स्थापना 2005 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसमें गैज़प्रोम की हिस्सेदारी 51% थी। गैज़प्रोम को मिलने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा रूसी सरकार को जाता है। अमेरिका को इससे खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि इससे पुतिन को आमदनी का सोर्स मिल जाएगा, जबकि जर्मनी और यूरोप के दूसरे देशों को रूस के सस्ते गैस की आदत पड़ जाएगी। इससे उनकी अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाएगी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 चालू होने के बाद ये खतरा दोगुना होने वाला था। हर्ष लिखते हैं कि बाइडेन प्रशासन की नीतियों के चलते नेटो और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवान ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ CIA और स्टेट एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के अफसरों के साथ बैठक की। ये मीटिंग व्हाइट हाउस के ठीक सामने की इमारत में हुई थी। उस मीटिंग में सलिवान ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 को तबाह करने के लिए प्लान बनाकर लाने के लिए कहा। ये भी कहा कि बोल वो रहे हैं, शब्द जो बाइडेन के हैं। अगली कई मीटिंग्स में हमले की अलग अलग विधियां सुझाई गईं। कोई सबमरीन तो कोई फाइटर जेट से बम गिराने की सलाह दे रहा था। हालांकि उन्हें ये डर था कि अगर इन हमलों से अमेरिका का नाम जुड़ा तो बात बढ़ सकती है। ये रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान होता। ऐसी एक मीटिंग में उन्हें पनामा सिटी में ट्रेनिंग कर रहे नौसेना के गोताखोरों के बारे में पता चला। वे समंदर में नीचे जाकर ऑपरेशन चलाने के लिए मशहूर थे। वे किसी मिलिट्री यूनिट का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें रंगरूट बताकर पल्ला झाड़ा जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार इस सीक्रेट ऑपरेशन में नॉर्वे को भी शामिल किया गया। नॉर्वे नेटो के शुरुआती सदस्य देशों में रहा है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलनबर्ग नेटो के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं। वो पुतिन के धुर विरोधी भी रहे हैं। मार्च 2022 में अमेरिका की एक टीम नॉर्वे गई। वहां उसने नॉर्वे की खुफिया एजेंसी और नौसेना से मीटिंग की। इसमें यह प्लान किया गया कि पाइपलाइन में बारूद लगाने के लिए सबसे बढ़िया जगह क्या होगी। इसके बाद एक मिलिट्री ड्रिल प्लान किया गया और उसी दौरान पाइपलाइन में बम फिट करके छोड़ दिया गया। 26 सितंबर 2022 को पूरी प्लानिंग के साथ इसे उड़ा दिया गया, जिसका आरोप रूस पर लगाया गया था। ये तो हुई सिमोर हर्ष की रिपोर्ट। अब जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट पर रूस और अमेरिका क्या कह रहे हैं। रूस पाइपलाइन अटैक की स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका से सवाल पूछे जाने की जरूरत है। रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आ चुका है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे कोरा झूठ बताया है। कहा है कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। हालांकि अमेरिका इतनी आसानी से बचने वाला नहीं है। उससे सवाल पूछे जाएंगे, पूछे भी जाने चाहिए और इस राज से भी पर्दा उठना चाहिए कि क्या अमेरिका पर्दे के पीछे से कोई बड़ी चाल चल रहा है। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और तुर्की और सीरिया से कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच चुका है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी है। जानकारी के अनुसार मलबे में दबे लोग 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं। समय बीतने के साथ ये उम्मीद कम होती जा रही है।
भारत ने तुर्की में राहत और बचाव काम के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। इसके तहत बचाव कर्मियों के साथ जरूरी सामान और चिकित्सा उपकरणों को लेकर 6वां विमान तुर्की पहुंच गया है। इसमें भारत ने डॉग स्क्वाड और जरूरी दवाएं भेजी हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सब हमने ही पैदा किया है। मैं जहां भी जाती हूं देखती हूं कि पहाड़ों को काटकर रोड बनाई जा रही है, पेड़ों को रास्ते से हटाया जा रहा है। हमें ये सोचना होगा कि इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। यूएन के स्पेशल एम्बेसडर गिर पेडरसन ने कहा है कि सीरियाई लोगों को इस वक्त और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इसके पहले सीरिया पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लगाए गए सैंक्शंस की वजह से मदद में बाधा के आरोप लगे थे। तुर्की की एक जेल में 3 कैदियों की मौत हो गई है। कुछ कैदी जेल से भागने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जेल में आग भी लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसमें 3 कैदियों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कैदी भूकंप के बाद जेल का कमरा शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे और अपने घर वालों का हाल पूछ रहे थे। भूकंप की वजह से हाटे के हवाई अड्डे का रनवे भी नष्ट हो गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना, दी लल्लन टॉप की पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा 9 फरवरी से शुरू हो चुकी है। हमारा पहला पड़ाव है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगर आप त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय से हैं और हिंदी जानते हैं तो हमारे साथ हमारी यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं वॉलंटियर के तौर पर। संपर्क करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है chunav@lallantop.com। मेल के सब्जेक्ट में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिखें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।